नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। ट्रेनों में जो वेटिंग लिस्ट होती है उनके बारे में। आमतौर पर देखा गया है कि ट्रेनों में 4 तरीके की वेटिंग लिस्ट होती हैं। एक तो होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, दूसरा होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, तीसरा पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट और चौथा तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इन चारों को हम बारी बारी से समझेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पहले ही सेट कर लेते हैं तो उससे हमें समझने में आसानी होगी। मान लेते हैं एक ट्रेन है जिसमें कि 100 सीटें हैं टोटल। वो ट्रेन स्टेशन ए से चलेगी, स्टेशन बी तक जाएगी। ए से बी के बीच में 2 बड़े स्टेशन आएंगे सी और डी, और इन ए बी सी डी स्टेशनों के बीच में कुछ छोटे स्टेशंस भी आएंगे। मान लेते हैं कुछ एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो ये हो गए हमारे 4 बड़े स्टेशन ए बी सी डी। ए से बी तक एंड टू एंड है। सी और डी बीच में बड़े स्टेशन हैं। एक्स वाई और जेड ये हमारे 3 छोटे स्टेशन हैं। अब हम समझते हैं ये जो 4 कोटा हैं इनके बारे में, फिर इन कोटा में जो वेटिंग लिस्ट आती हैं उनके बारे में। तो पहला आता है हमारा जनरल कोटा। तो जनरल कोटा वो कोटा होता है जब कोई पैसेंजर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यानी एंड टू एंड जर्नी करेगा तो वो जनरल कोटा में आएगा। वो जब सीट अपनी रिज़र्व करेगा, बुक करेगा ऑनलाइन या विंडो से, तो उसको जनरल कोटा में काउंट किया जाएगा। दूसरा है जब कोई पैसेंजर बीच के बड़े स्टेशन से टिकट बुक करेगा किसी बड़े स्टेशन के लिए, या फिर हो सकता है किसी छोटे स्टेशन के लिए भी, लेकिन दूरी क्या हो, दूरी थोड़ी लंबी हो, लेकिन इतनी भी लंबी ना हो कोई एंड टू एंड हो जाए, तो ऐसे केस में वो रिमोट लोकेशन कोटा में आता है। तीसरा कोटा है हमारा पुल्ड कोटा। पुल्ड कोटा में क्या होता है, जब एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी करनी होती है किसी पैसेंजर को, तो उसको पुल्ड कोटा के तहत टिकट दिया जाता है। अधिकतर देखा गया है कि जब जर्नी के मिड से स्टार्ट करके मिड में ही ख़त्म कर देता है कोई पैसेंजर, तो वो हमेशा पुल्ड कोटा में ही उसे टिकट दिया जाता है। लास्ट है हमारा कोटा। कोटा में कोटा तो बहुत है, लेकिन ये जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उसमें लास्ट है। तो लास्ट है तत्काल कोटा। तो तत्काल कोटा तो आप लोग सभी इससे वाकिफ़ ही होंगे। रात को लाइन में लगना, सुबह टिकट भी नहीं मिलेगी, इस तरीके से। तो तत्काल कोटा में कुछ सीटें पहले से फिक्स होती हैं। सीटें तो फिक्स सभी में होती हैं पहले से, लेकिन कितनी होती हैं अन्य कोटा में नहीं मालूम चलता है, लेकिन तत्काल कोटा में हमें दिखता है। वहाँ पर ऑनलाइन जब हम जाएंगे IRCTC की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे तत्काल कोटा में कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो दिखती है। थोड़ा सा इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देते हैं सीट्स का अपने हिसाब से। कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं आती है इंडियन रेलवे की तरफ से तत्काल कोटा को छोड़ करके कि कौन से कोटा में कितनी सीट अलॉट करनी है। इस तरीके से जैसे कि जनरल कोटा हो गया, तो एंड टू एंड जर्नी के लिए हम मान लेते हैं कि 60 सीटें इनके लिए फिक्स कर दी गई हैं। नेक्स्ट रिमोट लोकेशन कोटा के लिए हम मान लेते हैं 20 सीटें फिक्स कर दी गई हैं। पुल्ड कोटा के लिए मान लेते हैं 5 सीटें, और तत्काल कोटा के लिए मान लेते हैं 10 सीटें। टोटल हो गई 95 सीट्स आउट ऑफ 100। ये कोटा के लिए, इन चारों कोटा के लिए पहले से रिजर्व कर दी गई हैं। बाकी की बची 5 सीटें, इनके अलावा भी बहुत से कोटा होते हैं जो कि दिए जाते हैं, जैसे कि लेडीज़ कोटा हो गया, सीनियर सिटीज़न कोटा हो गया, डिफेंस कोटा हो गया, कोई रेलवे का कर्मचारी है उनका भी अपना कोटा होता है। तो 5 सीटें मान लेते हैं अन्य कोटा के लिए। लेकिन ऊपर के जो चारों कोटा के बारे में बात किया था, ये जो लास्ट वाले जो सभी कोटा हैं इनमें वेटिंग लिस्ट नहीं होती है, यानी कि लेडीज़ में, सीनियर सिटीज़न में, डिफेंस कोटा, इन सब में वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। वेटिंग लिस्ट होती है सिर्फ ऊपर के चारों में, जैसे जनरल कोटा, रिमोट लोकेशन कोटा, पुल्ड कोटा और तत्काल कोटा। इन चारों में होती है वेटिंग। तो आइए अब समझते हैं कि इनमें वेटिंग लिस्ट कैसे डिसाइड होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कोई पैसेंजर एंड टू एंड ट्रैवल करेगा तो उसको जनरल कोटा के तहत रखा जाएगा, यानी कि वो उन 60 सीटों में से टिकट बुक कर पाएगा। अगर वो 60 सीटें भर गई तब उसके बाद उसको मिलेगा वेटिंग लिस्ट 1, यानी कि जो 61 नंबर पे होगा, 61st नंबर पे होगा, उसे मिलेगा वेटिंग लिस्ट 1, GNWL 1।
ठीक है। इसमें वेटिंग लिस्ट में, हर वेटिंग लिस्ट में 2 नंबर्स होते हैं, उसका लास्ट में बात करेंगे। पहले ये समझिए वेटिंग लिस्ट क्या होता है। तो जब एंड टू एंड 60 सीटें बुक हो गई जनरल कोटा की, तो पहला वेटिंग मिलेगा। उसके बाद बुक करते गए तो 2, 3, 4 इस तरीके से वेटिंग मिलती जाएगी। सेकेंड कोटा है रिमोट लोकेशन कोटा। तो रिमोट लोकेशन में आपको याद होगा 20 सीटें हमने अलॉट करी थी अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो जब वो 20 सीटें फुल हो जाएंगी, उन जो मिड जर्नीज के वाले हैं, जो बड़े स्टेशन वाले लोग हैं, जो एक बड़े स्टेशन से चढ़ करके ट्रेन में दूसरे बड़े स्टेशन पे या तीसरे कहीं पे भी उतरना चाहें, बड़े ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्टेशन पे ही उतरें, दूरी थोड़ी लंबी होनी चाहिए। तो ऐसे में रिमोट लोकेशन कोटा मिलता है। तो रिमोट लोकेशन कोटा की 20 सीटें जब फुल हो जाएंगी, तो वहाँ पे जो 21वें नंबर पे होगा, तो उसे मिलेगा वेटिंग लिस्ट 1। ध्यान रखिएगा, जनरल कोटा की 60 सीटें भरने के बाद 1 मिल रहा है, यहाँ पे 20 सीटें ही भरने के बाद वेटिंग लिस्ट 1 मिल रहा है। तीसरे नंबर पे है पुल्ड कोटा। पुल्ड कोटा में आपको याद होगा 5 सीटें हमने रखी थी। तो जब वो 5 सीटें भर जाएंगी, छठा व्यक्ति जो भी होगा पुल्ड कोटा के तहत, जब वो टिकट बुक करेगा, तो उसको वेटिंग लिस्ट 1 मिलेगा। पुल्ड कोटा क्या है? बहुत ही शॉर्ट टर्म की डिस्टेंस की जर्नी है, जो उसे पुल्ड कोटा के अंदर अंतर्गत रखा जाता है। ऐसा क्यों है, अभी आगे बात करेंगे इनके बारे में। चौथा है हमारा तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तत्काल कोटा के अंतर्गत हमने 10 सीटें अलॉट करी थी अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो जब वो तत्काल कोटा की 10 सीटें भर जाएंगी, तो जो 11वें नंबर का पैसेंजर होगा उसको मिलेगा तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट 1। तो ये थी हमारी वेटिंग लिस्ट की कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कोटा। थोड़ा फर्दर अगर आगे बढ़ें तो समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग कोटा डिफाइन किए गए हैं। पहली बात तो ये है कि जब एक ट्रेन चलेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो वो कुछ 10-20 किलोमीटर नहीं चलेगी, वो चलेगी 1000 किलोमीटर, 500, 1200, 1500, बहुत लंबी दूरी तय करती है ट्रेन। तो जो ए से बी तक पहुंच जाएगी ट्रेन, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक रन में ही चली जाए। जाहिर सी बात है कि उसे बीच में कहीं ना कहीं स्टॉपेज लेकर के ही चलना होगा। बीच बीच में कुछ बड़े बड़े स्टेशन आते हैं, वहाँ पर ट्रेनों को रोका जाता है उनकी सर्विसिंग के लिए, देख रेख के लिए कि कहीं कोई नट वगैरह तो ढीला वगैरह नहीं हो गया है। तो ऐसे स्टेशन जहाँ पे सर्विस के लिए रोका जाता है, वो स्टेशन थोड़े बड़े होते हैं। तो उस रास्ते में उन स्टेशनों को रिमोट लोकेशन स्टेशन का नाम दे दिया जाता है। रिमोट लोकेशन स्टेशन यानी कि मेन स्टेशन से जो थोड़ी दूरी पर हो, लेकिन हो वो भी मुख्य स्टेशन है। अब बात आती है, ट्रेन चली, बीच में उसकी सर्विसिंग भी हो गई, ट्रेन आगे बढ़ गई। इन दो मेजर स्टेशंस के बीच में छोटे स्टॉपेजेस पे ट्रेन क्यों रुक रही है? तो ऐसा इसलिए है, लोगों की सहूलियत के लिए। अगर एक ट्रेन चल रही है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में अगर 100 किलोमीटर का गैप है, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि जो बीच में होगा, या तो उसके लिए 50 किलोमीटर इधर जाना होगा ट्रेन पकड़ने के लिए, या तो इधर 50 किलोमीटर जाना होगा ट्रेन पकड़ने के लिए। तो उन पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए बीच में 1-2 स्टॉपेजेस ऐसे और दे दिए जाते हैं, ताकि वो पैसेंजर भी उस ट्रेन की सर्विस ले सके। तो वही जो छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं और वहाँ से टिकटें बुक की जाती हैं, तो वहाँ से उनको पुल्ड कोटा के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे में टिकटों की ये सीटों की संख्या बहुत कम रिजर्व की जाती है पुल्ड कोटा के तहत, क्योंकि ये क्या होते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले होते हैं। लॉजिकली अगर समझें तो एक ट्रेन चलने वाली है 1500 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर पूरी की पूरी सीट कवर कर ले, तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन को फ़ायदा होगा, जो भी चला रहा हो ट्रेन उसको फ़ायदा होगा। किराया तो उसने 50 किलोमीटर का दिया, बाकी सीट खाली रह जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वेटिंग लिस्ट के बारे में छोटी सी वीडियो। अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं वैसे भी इसके वेटिंग लिस्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बनाने ही वाला हूँ बहुत जल्द। चारों वेटिंग लिस्ट के बारे में सेपरेट वीडियो होगी, और उसमें विस्तार से समझाऊंगा कि क्या कैसे होता है। बाकी आपको ओवरऑल आइडिया तो मिल ही गया होगा कि वेटिंग लिस्ट के बारे में, कि वेटिंग लिस्ट क्या होता है। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।